मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। ओके, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये पेन दिखाई दे रहा है। ये पेन मैं 10 रुपीज़ में लेकर आई हूँ। ये पेन अभी अभी मैंने परचेस किया है, जो इसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो मुझे अगर ये 10 रुपीज़ का पेन किसी को सेल करना है, यानी कि किसी को बेचना है, तो मैंने इसको 15 रुपीज़ में बेच दिया। इसको मैंने कितने में सेल कर दिया? 15 में। मीन्स मैंने 10 में ख़रीदा है पेन और मैं इसको कितने में सेल कर रही हूँ? 15 रुपीज़ में। तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या? प्रॉफिट हो रहा है। 10 में तो मैंने ख़रीदा अपने लिए, फिर मैंने उसको सामने वाले को कितने में दिया? 15 में। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मुझे हो रहा है प्रॉफिट। और कितने का हो रहा है? मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपीज़ का, क्योंकि मुझे तो वो 10 में मिला था, लेकिन मैंने वो सामने वाले को 15 रुपीज़ में दिया, तो मुझे 5 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जो मैंने ख़रीदा, उसका कॉस्ट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। फिर मैंने उसको परचेज़ किया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 15 रुपीज़। तो इसको क्या बोलते हैं? जिसमें हमने बेचा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और जिसमें मैंने ख़रीदा है पेन वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 5 रुपीज़ कैसे पता चला कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चला? क्या किया हमने? सेलिंग प्राइस में से हमने माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस, तो पता क्या चल गया मुझे? प्रॉफिट कितना हुआ मुझे। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास? 15 रुपीज़ है। फिर कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे? 5 रुपीज़ का। ठीक है, अब जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर कॉस्ट प्राइस मेरी होती 15 रुपीज़, ठीक है, अगर मैंने 15 रुपीज़ में एक पेन ख़रीदा है और मैं उसको कितने में सेल कर रही हूँ? मैं उसको 10 में सेल कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मैंने ये पेन 15 रुपीज़ में परचेज़ किया है और अब मैं उसको सेल कर रही हूँ 10 रुपीज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं लॉस में जा रही हूँ। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है मेरा 15, सेलिंग प्राइस है मेरा 10, यानी कि लॉस हो गया मुझे 5 रुपीज़ का। मुझे कितना हुआ? लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस समझ में आया आपको? जिसमें आप खरीदते हो, जैसे ये पेन मैंने 10 का खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इसको मैंने 15 में बेचा तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट निकालना है। दिख रहा है सीधे सीधे कि 10 में खरीदा है, 15 में बेचा है, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। और लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में से मैंने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, और ये तो समझ में आ गया है छोटा सा, अभी आगे और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर हमारा 11 है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस मतलब, कॉस्ट प्राइस हम किसको बोलते हैं? जिसमें आप चीज़ें परचेस कर रहे हो, और सेलिंग प्राइस जिसमें आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, यानी कि बेच रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं अभी हमने देखा ना। अब क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, अ रेडियो कॉस्टिंग ₹1580, यानी कि 1580 वॉज सोल्ड। इतने में हमने इसको ख़रीदा है और इतने में वॉज सोल्ड फॉर ₹1650, इतने में हम उसको बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? जितने में आप खरीद रहे हो। कॉस्ट मीन्स जितने में आप खरीद रहे हो, उसका कॉस्ट कितना है। हम बोलते हैं ना कि कितने कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, पूछते हैं ना शॉप पे जाते हैं तो जितने में आप चीज़ वो परचेस कर रहे हो प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। तो कितने में पड़ रहा है वो? 1580 में आपको ये मिल रहा है। फिर है सेलिंग प्राइस कितना है? आपने उसको कितने में बेच दिया, सेल कर दिया? 1650 में। ओके, नाउ अब तो आपको प्रॉफिट है या लॉस है? सिंस दोनों में से कौन बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है? सेलिंग प्राइस है बड़ा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करोगे आप? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, देन आपका रुपीज़ आ जाएगा। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस आप जो डेली लाइफ है ना आपकी, उसमें बहुत यूज़ होता है।
तो ये क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो, बस आपको किसको क्या बोलते हैं में भी आप ऐसा करते हो, ये इतना का ये इतने में है तो ये इसका प्राइस इतना है, तो ये इतना है। मम्मा अगर कहीं भी कोई भी वर्क देती है आपको कि बेटा ये लेकर आओ, तो आप वहाँ पर भी ये इसी प्रॉफिट लॉस का भी, ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती हैं, ठीक है। और आप अभी भी करते हो, तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट है, राकेश बॉट अ टेबल फॉर ₹1250। इतने में राकेश ने टेबल परचेस किया, ठीक है। ही फाउंड दैट इट वॉज डिफेक्टिव। अब उसने देखा कि ये तो डिफेक्टिव है, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है, ख़राब है। सो उसने उसको कितने में बेच दिया? ₹80 लॉस में बेच दिया। ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ ₹80। फाइंड द सेलिंग प्राइस। इतने में ख़रीदा उसने है, फिर उसने देखा कि अरे इसमें तो प्रॉब्लम है, देन उसने उस टेबल को बेच दिया। ₹80 का उसको लॉस हुआ। तो आपको बताना है कि कितने रुपीज़ में बेचा है उसने, कितने में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस टेबल का कितना है? इतना है। लॉस कितना हो रहा है उसको? ₹80 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। जितने में ख़रीदा है उतने में से 80 को माइनस कर दिया हमने, तो पता चल जाएगा कि वो हमने 1170 में राकेश ने उसको सेल किया है। तो इन सब का आपस में कनेक्शन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट। तो बस आप उसको सही जगह पे अप्लाई करोगे, देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे परचेस, उसने जो कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है, लेकिन हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और एक और चीज़ क्या दी हुई है, हमें लॉस भी दिया है कि इतने का उससे लॉस हुआ। तो अगर कॉस्ट प्राइस में से मैंने लॉस को माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि वो टेबल कितने में बेची है। ओके। Now next है, a refrigerator worth ₹12,500. It's sold by a shopkeeper. एक शॉपकीपर ने, ठीक है, इसको इतने में परचेस किया। देन विद अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना 850, फाइंड द, इतने में परचेस किया और इतने के प्रॉफिट में उसने उसको सेल भी कर दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस। अब लॉस दिया था तो लॉस तो माइनस में जाते हैं ना हम, लॉस होता है तो माइनस, इसलिए हमने माइनस किया। अब प्रॉफिट हो रहा है तो मीन्स कुछ ज़्यादा पैसे उसने अर्न किए होंगे, तो प्लस, ठीक है, प्रॉफिट तो प्लस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना है। प्रॉफिट कितना है उसको? 850 का है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो क्या करोगे, इन दोनों प्राइस को ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा कि उसने वो रेफ्रिजरेटर 13,350 में सेल कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, बाय सेलिंग सोफा सेट फॉर रुपीज़ इतना, अ शॉपकीपर अर्न 650 एज प्रॉफिट। इतने में उस सोफे को उसने क्या किया? सेल किया है उसने, ठीक है। किसको? ये सोफे को। देन उसको पता चला कि उसने 650 का उसको प्रॉफिट हुआ है। इतने में उसने सोफ़ा बेचा है और उसको 650 का प्रॉफिट हुआ है। तो उसने ख़रीदा कितने में था, ये कैसे पता चलेगा कि उसने ख़रीदा कैसे था? तो सोफ़े का सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है। तो हम क्या करेंगे, इतने में से यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो सोफ़े का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2900। बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर दूंगी प्रॉफिट को, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो लॉस आया कितने का, सॉरी, कि वो चीज़ उसने कितने में परचेस की है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 11.1 MCQ है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इतने रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, देन द प्रॉफिट गेंड। तो प्रॉफिट, ये 24 दिख रहा है, 24,000 है, ये 25,000 है। तो इतने में उन्होंने उसको परचेस किया और इतने में बेच दिया। तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इतने में से इतने को माइनस कर दो, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने गेन किया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आपने बेचा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने उसको खरीदा है, परचेस किया है, ठीक है। नाउ सेकंड है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि सीपी आपसे पूछा है और एसपी दिया हुआ है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ इतना एंड प्रॉफिट इज़ 50, तो आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट प्राइस। तो क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस में से, तो आप क्या करोगे, इस सेलिंग प्राइस में से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 680 में से 50 को माइनस करोगे तो 630, ठीक है। बाकी के ये इसको रीड करके आप करना। और नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन। प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है आपको।
कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है। तो इसमें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस यानी कि ख़रीदा तो आपने 840 में है और उसको सेल कितने में किया, 630 में। तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको लॉस हुआ है। तो इतने में से इतने को माइनस कर दोगे तो लॉस पता चल जाएगा आपको। फिर कॉस्ट प्राइस इसका इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। 245 में आपने ख़रीदा है और 220 में आपको उसको बेचना पड़ रहा है, सेल करना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो माइनस करोगे देन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 180 में आपने ख़रीदा है उसको, ठीक है, और कितने में बेचा है, 205 में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, आप क्या करोगे उस कंडीशन में। अब यहाँ पे कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस 180 में ख़रीदा है और सेलिंग प्राइस 205 का है, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, इतने में से इतने को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे थे। यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग में से आपको कॉस्ट को माइनस करना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों लॉस के थे और ये प्रॉफिट का था, तो ये आपको बुक में ही करना है, बुक में कर कीजिएगा इसको। देन नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, आपको सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट इतना है, तो वो कितने में सेल हुआ ये कैसे पता चलेगा। इतने में ख़रीदा मैंने और जब उसको बेचा तो मुझे 155 ये जो है, और इसका हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि वो कितने में आपने सेल किया है। फिर यहाँ पर भी प्रॉफिट का कैसे, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो सेलिंग प्राइस उसका कितना है। फिर नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस 780.25, इतने रुपीज़ में 780 रुपीज़ और 25 पैसे में आपने उसको क्या किया है, ख़रीदा है, और आपको लॉस हुआ है 19 रुपीज़ 75 पैसे का। तो आपने उसको बेचा कितने में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इतने में से इतने को कर दोगे माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना रहा। प्रॉफिट में क्या कर रहे थे आप, इन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो सेलिंग प्राइस पता चल रहा था। अभी लॉस के केस में क्या कर रहे हैं हम, इतने में से इतने को माइनस कर रहे हैं, तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल रहा है। यहाँ पर भी लॉस है, बस आपको इसमें माइनस करते वक्त क्या ध्यान रखना है बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 215.00, ठीक है, और वो डबल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 00 के नीचे ये 50 आ जाएगा। फिर आपको करना है उसको माइनस, ओके। पॉइंट का ध्यान रखेंगे, डेसिमल का ध्यान रखेंगे, डेसिमल के नीचे आना चाहिए। अगर नहीं है यहाँ पर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लगाओ पॉइंट और 00 कर दो, डेसिमल लगाओ और 00 कर दो, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बॉट अ टेबल फॉर ₹485, इतने में टेबल उसने खरीदी। ही सोल्ड इट विथ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज़ 75 पैसे, और उसको इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे हम, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा टेबल का, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, तो आपको सेलिंग प्राइस टेबल का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर ऑफ ₹550। शॉपकीपर ने चेयर को क्या किया, बेचा, कितने में, 550 में। उसके बाद एट अ लॉस ऑफ 35 का उसको लॉस हुआ। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कि वो चेयर कितने में उसने परचेस की थी। तो 550 में तो वो बेच रहा है और उसको 35 का लॉस हुआ है, तो वो चेयर उसको टोटल कितने में पड़ी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, इतने में तो उसने चेयर को बेचा है और उसको इतने और का लॉस भी तो हो रहा है उसको, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी, चेयर की कॉस्ट प्राइस उसको कितने में पड़ी वो चेयर। फिर तो क्या करोगे आप, इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसने वो कितने में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा चेयर का, ठीक है। चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट मतलब वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि इतना है। ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 125 रुपीज़, और उसने उसको बेच दिया और उसको कितने का लॉस हुआ, 125 का। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो फिर उसने बेचा कितने में, इतने में तो ख़रीदा है, इतने का लॉस हुआ उसको और उसने वो बेच दिया, तो कितने में बेचा, इतने में से इतने को माइनस कर दो,
तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने में उसने उसको सेल किया है उस बाइसिकल को। ठीक है, तो बस क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपको नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है और 4 भी करना है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप बुक में कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।